स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। टीएमसी से सांसद भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान पर जमीन कब्जे का आरोप लगा। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि वहां पर क्या अब उनका अवैध कब्जा हटाया जाएगा, बुलडोजर कार्रवाई क्या होगी। यूसुफ पठान ने भी मान लिया है क्योंकि हाईकोर्ट ने ये बात कही है। बाकी क्या मामला है, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज पसून, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने जमीन कब्जा किया या फिर टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान ने? अब व्यक्ति तो वही है, उन्हें जो मान लीजिए मुर्शिदाबाद से सांसद हैं। अगर बंगाल में किया होता तो हम ये कहते कि चलिए टीएमसी के सांसद ने कर लिया। और अभी कोई पूर्व क्रिकेटर बता रहा है। मैटर वो नहीं है कि किसने किया, मैटर ये है कि पूरा मामला क्या है पहले समझिए। वडोदरा में जहां पे घर है वहां पे यूसुफ पठान है, इरफान पठान है, इनके फादर रहते हैं, पूरा परिवार रहता है। तो इनके घर के बगल में एक भूखंड खाली थी, जमीन का टुकड़ा 778 वर्ग मीटर का एक खाली प्लॉट था वहां पे। अब इन भाई साहब ने क्या किया, क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं और बड़े लोग हैं तो इनको तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि वो 778 वर्ग मीटर भूमि को अपने दायरे में ले लिया, कब्जे में का इस्तेमाल करने लगे। अपने फिर बाउंड्री वॉल के अंदर भी उसको ले लिया, बाद में लपेट लिया। बाद में जो मनपा है ना, महानगर पालिका, उन्होंने इन्हें नोटिस भेजा कि आप अपने मकान के बगल में जो जमीन कब्जा किए हुए हैं उसको छोड़ दीजिए, ये सरकारी जमीन है। तो उसके जवाब में इन्होंने कहा कि पैसे ले लो और बताओ तुम्हारा कितना पैसा हुआ, ये हम देने के लिए तैयार हैं, ये जमीन छोड़ो, अब हमारे ही कब्जे में रहेगा। अब नियम ये है कि किसी भी भूखंड को बिना नीलामी को के नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि बिना नीलामी के आपको दे देंगे। बोला कि आपको खाली तो करना पड़ेगा यूसुफ पठान साहब। इन्होंने कहा कि नहीं खाली करूंगा, तो उन्होंने नोटिस भेज दिया महानगर पालिका ने। तो इन्होंने क्या किया कि बढ़िया बढ़िया वकील रखा और कोर्ट में केस कर दिया महानगर पालिका के खिलाफ। और इनका यह कहना था कि चूंकि इतने सालों से हम उसका यूज कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे मालिकाना हक हमारा होना चाहिए। बिल्कुल, 13 साल से बतौर क्रिकेटर 2012 में उन्होंने अस्तबल बनाने के लिए ये प्लॉट मांगा था, तो लगभग 13 साल मान लीजिए। तो 13 साल से ये कह रहे कि हमारे कब्जे में है और हम तो भाई पैसा पे करने के लिए भी तैयार हैं। इसके बावजूद ये जबरदस्ती खाली करवाना चाहते हैं। पर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, अतिक्रमण अतिक्रमण होता है, आप 13 साल से कर ले या 113 साल से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जानबूझकर जबरदस्ती उस भूखंड पे कब्जा किया है, लिहाजा पठान एंड फैमिली को वो भूखंड खाली करना पड़ेगा। इसके साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी कही है कि जो बड़े लोग हैं ना, अगर बड़ी हस्तियां हैं तो समाज में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अगर आज मैं यूसुफ पठान की तरफ से अगर फैसला दे दूं तो संदेश गलत जाएगा समाज में। फिर यह संदेश जाएगा कि अरे वो ताकतवर है, पैसे वाला है, तो किसी भी जमीन पे कब्जा कर सकता है, केस लड़ सकता है और वो जमीन उसकी हो जाएगी। बोला इसलिए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि इसीलिए आपको तो रियायत नहीं दी जा सकती जी। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हम आपके पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अतिक्रमण को नियमित करने के समान होगा। कि अगर कोई अतिक्रमण करता है और अगर हम उसके अतिक्रमणकारी के पक्ष में फैसला देते हैं तो एक तरह से अतिक्रमण को हम रेगुलराइज कर दिए। बोला फिर हमें दूसरे इस तरह के केसेस से जूझने पड़ेंगे। तो कुल मिला के ये केस हार गए यूसुफ पठान। हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारी भी मान लिया, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है क्या बुलडोजर चलेगा क्या? नहीं, उसके बाद प्रक्रिया शुरू कर दी है, या तो ये स्वेच्छा से खाली कर दे उसको। अगर स्वेच्छा से खाली नहीं करेंगे तो बुलडोजर आएगा, बाउंड्री वॉल ढाएगा, बाद में इन्हीं से पैसे वसूलेगा जो भी खर्च है। वडोदरा महानगर पालिका पिछले साल से इस भूखंड को खाली कराने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन ये कर नहीं रहे थे। अब तो केस, कोर्ट केस भी हार गए, अब तो हाईकोर्ट में भी हार गए। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं सिवाय इसके कि उस भूखंड को खाली कर दें। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन अगर 2012 में अस्तबल बनाने के लिए वडोदरा नगर निगम से प्लॉट मांगा
और उस वक्त नगर निगम ने प्लॉट का मूल्यांकन 57,270 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय करते हुए बिना नीलामी के उसे बेचने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन 2014 में राज्य सरकार ने पठान को प्लॉट आवंटित करने के बड़ोदरा नगर निगम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि उसके बाद भी इतने सालों से पठान का कब्जा उस पर रहा, लेकिन जब 2024 में पठान बन जाते हैं बहरामपुर से सांसद टीएमसी के, तो उसके बाद कार्रवाई ज़्यादा तेज हो जाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब तक सांसद नहीं थे, क्रिकेटर थे, तब तक किसी को दिक्कत नहीं थी। टीएमसी के सांसद हो गए, इसीलिए बीजेपी शासित राज्य में परेशानी खड़ी हो गई। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने इसलिए इनके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट तक जा ही नहीं रहा मामला, उसके बाद तूल पकड़ा। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला है ना भाई साहब, उन्होंने तो दोनों पक्ष सुने होंगे, इनके पक्ष में भी और विपक्ष में भी। तो कोर्ट के फैसले का तो कम से कम सम्मान करें जी। अगर मान लिया कि महानगर पालिका की तो ये सुन नहीं रहे थे, जब भी वो जा रहा था तो ये यही इनका ये दावा यही था कि चूंकि मैं टीएमसी का सांसद बन गया इसलिए बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं। तो अब तो बीजेपी वाले परेशान नहीं कर रहे हैं ना, अब तो हाईकोर्ट का फैसला आ गया। अब आप बताइए, बोलिए कि हाईकोर्ट ने भी इसलिए फैसला दे दिया क्योंकि मैं टीएमसी का सांसद। अगर नहीं खाली कर रहे तो नगर निगम को जाना चाहिए था। नगर निगम खाली कराने के लिए अलग अलग तरीके, पहले नोटिस भेजा और अगर नहीं खाली करते तो फिर 3 नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद समय दिया जाता है और वो समय के अनुसार नहीं खाली किए तब हम खाली करेंगे। इनको तो नोटिस मिलते ही कोर्ट चले गए, बोले कि ठीक है तो चलिए कोर्ट। आपको लगता है कि कोर्ट से आपको इंसाफ मिलेगा तो हम भी कोर्ट चलते, इनके पीछे पीछे गए, वो उनका भी अपना तर्क था। मतलब राजनीतिक विद्वेष जानते हैं, ये विक्टिम कार्ड है कि हम तो जमीन पे कब्जा करें और जब कोई खाली कराने आए तो बोलने लगे कि हम तो टीएमसी के सांसद बन गए इसलिए बीजेपी परेशान कर रही है। तरफ से तो नहीं बोला गया, लेकिन ऐसी बातें हो रही है सोशल मीडिया पर कि जब से सांसद बन गए तभी से परेशानी ज्यादा बढ़ी। अच्छा, तो सांसद बन गए तो क्या उनको जमीन कब्जा कर लेने दिया जाए कि अब आप सांसद बन गए अब आप जमीन कब्जा कर सकते हैं, ये छोड़ दिया जाए उनको? गजब तर्क है। और ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुना है। तो आप कितना भी किंतु परंतु इधर उधर की बातें कर लीजिए, पॉलिटिक्स कर लीजिए, कंक्लूजन ये है कि आपको वो जमीन खाली करनी पड़ेगी। कल को तो जाके देखिए ना, बहुत कुछ होगा कि मुस्लिम है तो परेशान किया, तो सांसद है तो परेशान किया। आज तक तो मुस्लिम थे तो किसने परेशान नहीं किया, बड़ा सम्मान किया था। और एक कब्जाया हुआ भूखंड छुड़वा दिया तो विक्टिम कार्ड खेलने लगे। वाह जी वाह। बिल्कुल। फिलहाल यूसुफ पठान भी अब इसी मन में है कि प्लॉट खाली किया जाए। जो खबरें अभी आ रही हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद, वो कोई हट नहीं पाल रहे हैं। कब्जा था, हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने ये बात हट तो पाला था जी। ऐसा मत कहिए कि बहुत भले आदमी है और हट नहीं पाल रहे हैं। नहीं, अब नहीं पाल रहे ना, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आ गया। अरे तो कोई विकल्प ही नहीं है, तो चारों तरफ से अब खत्म हो गई बात। तो अब क्या करेंगे? मजबूरी कहिए कि मजबूरी में खाली कर रहे हैं। ठीक है पंकज जी, फिलहाल महान मत बनाइए ऐसे लोगों को। ठीक है पंकज जी, फिलहाल और अंतिम समय तक लड़ता रहा और बड़ा महान है कि अब खाली करने के लिए मन बना रहे हैं। ठीक है पंकज जी, फिलहाल यूसुफ पठान को अपना घर खाली करना होगा। जो जमीन कब्जाई थी, एक लंबी लड़ाई, हाईकोर्ट वो पहुंचे, हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा और हाईकोर्ट ने उन्हें अतिक्रमणकारी माना और अब उन्हें जमीन खाली करनी पड़ेगी। ऐसे में क्या स्वेच्छा से होगी या फिर बुलडोजर एक्शन होगा, ये देखना होगा। बहरहाल अभी उनके परिवार की तरफ से कुछ इस तरीके के बयान नहीं आए कि हम नहीं छोड़ेंगे या नहीं होगा। बाकी आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यूसुफ पठान किसी परिचय के मोहताज नहीं, टीएमसी के सांसद हैं। 2007 T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम के सदस्य, 2011 में भारतीय वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। एक लंबा अच्छा कैरियर रहा, भारत ने उन्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन जमीन कब्जे को लेकर अब उन पर तमाम सवाल हैं और वो केस हार चुके हैं गुजरात हाईकोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।